पिता की अस्थि हुई चोरी, नाबालिग बच्चे पहुंचे थाना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक बेहद मार्मिक मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 10 वर्षीय बालक अपनी 7 वर्षीय मासूम बहन के साथ हाथ में खाली अस्थि कलश लेकर सीधे थानेदार के पास पहुंच गया। बच्चे की आंख में आंसू और हाथ में कलश देखकर पूरा पुलिस महकमा सन्न रह गया। दोनों मासूमों ने अपने पिता की अस्थि चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई और पिता की अस्थियां लौटाने की गुहार लगाई। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भारतीय नगर निवासी ठाकरे परिवार का है। आलोक ठाकरे पेशे से ठेकेदार थे। परिजनों के मुताबिक उनकी एक बहन है। बताया जाता है कि आलोक की बहन अपनी भाभी यानी आलोक की पत्नी को भगाकर साथ ले गई थी। इस बीच पति ने हाई कोर्ट में पत्नी को पाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई। सुनवाई में हाई कोर्ट ने पुलिस को आलोक की पत्नी को कहीं से भी ढूंढकर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे, पर पुलिस आलोक की पत्नी को खोजने में नाकामयाब रही। इधर पत्नी के वियोग में पति आलोक ठाकरे बीमार हो गए और हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने आलोक का भारतीय नगर स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया। आलोक के परिजन का आरोप है कि अंतिम संस्कार के बाद अचानक आलोक की पत्नी घर में एंट्री पाने पहुंची, लेकिन मोहल्ले वासियों और परिवार से उसका विवाद हो गया। विवाद के बाद मृतक आलोक की पत्नी मुक्तिधाम पहुंची और आलोक की अस्थियां पन्नी में भरकर चलती बनी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इधर अपने पिता की अस्थियां की चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने दोनों मासूम सिविल लाइन थाने पहुंचे गए। सिविल लाइन थाना प्रभारी SR साहू ने बताया कि आलोक ठाकरे की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी बाहर रहती थी। मृत्यु के दिन वो आई थी। अस्थि विसर्जन को लेकर पत्नी और बच्चे के बीच विवाद हुआ था। मृतक आलोक के दोनों नाबालिग बच्चों ने एक आवेदन दिया है और उनकी मां यानी आलोक ठाकरे की पत्नी ने भी एक आवेदन दिया है कि बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती है। दोनों आवेदनों की जांच की जा रही है। अस्थियां की चोरी हुई है या नहीं, यह जांच के बाद क्लियर होगा। विसर्जन करने के लिए अस्थि लेने गए मरघट, तो उस दिन ना वहाँ से उन लोग अस्थि लेके भाग गए थे। क्या चाहते हो आप? हम लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। ये कौन लेकर के भागे थे अस्थि को? 3 लोग लेके भागे थे। एक का नाम है ज्योति पांडे, एक का नाम है खुशबू ठाकरे मतलब ठाकुर, और एक है आशीष जायसवाल। 2.5 वर्ष पूर्व इनकी जो बड़ी बुआ है इन बच्चों की, ज्योति पांडे, उन्होंने इनकी वाइफ को, इनकी जो माँ है, मदर है, उनको लेके वो कहीं गायब हो गई और इन 2-2.5 साल में वो आई नहीं भी एक भी बार। इनके दादाजी, इनकी दादी और इन बच्चों के पिताजी अभी विगत 2 महीने के भीतर में तीनों का देहांत हो गया। इस बीच भी ये बहनें भी नहीं आई और इनकी माँ भी नहीं आई। जिस दिन इनके पिताजी का देहांत हुआ, काटी हुई, उसके जस्ट दूसरे दिन ये दोनों आए, इन बच्चों के साथ मारपीट की, इनको घर से निकाल दिया और ये अब संपत्ति के लालच में जिस भी कारण से अब आए हैं, इन बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अस्थि की बात ऐसी थी कि काटी वाले दिन उन्होंने बोला था कि हम कार्यक्रम के लिए बताएंगे, आगे करेंगे, मगर चोरी छिपे सवेरे 7 बजे जाके ये अस्थियां लेके चले गए बिना किसी को बताए। कौन कौन अस्थि लेके गया था? सीसीटीवी फुटेज हमने निकलवाई तो उसमें ये दोनों ज्योति पांडे और इनकी जो मदर है खुशबू ठाकुर, वो और उनके साथ एक और जो आदमी था। इस पूरे मामले में किसी शिकायत हुई? शिकायत की है क्या थाने में? जी, इस मामले में पहले शिकायत हुई है। जिस दिन इसके पिताजी का देहांत हुआ था उस दिन हम लोग सवेरे 5 बजे ये बालक ने आके यहाँ पे आवेदन दिया था इन सब के विरुद्ध में। कानूनी रूप से क्या चाहते? कड़ी कार्रवाई हो इन दोनों लोगों के ऊपर में और अस्थियां वापस मिल जाएं ताकि ये बच्चे अपने पिताजी को अंतिम विदाई दे पाए।